गाइस आपने सुना तो होगा ना कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में एक ऐसा फ्लोर होता है जिसका नंबर लिखने से लोग डरते हैं। वो फ्लोर होता है 13th यानी 13वां फ्लोर। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, आप इसे इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, या फिर अगर आपके आसपास कोई सोसाइटी है तो आप उसकी लिफ्ट में जाकर जब 13 नंबर प्रेस करोगे तो या तो आप 12th फ्लोर पे उतरोगे, और या फिर अगर आप 13th फ्लोर पर उतर गए तो वो इस दुनिया का फ्लोर नहीं होगा, वो होगा एक दूसरी दुनिया का फ्लोर। आज की कहानी एक ऐसे ही डरावने फ्लोर के बारे में है। अब 13th फ्लोर के बारे में तो हम बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं, लेकिन आज की कहानी है 8th फ्लोर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें वैसे तो सिर्फ 7 फ्लोर्स हैं, लेकिन रात के 12 बजे के बाद उस बिल्डिंग में 8th फ्लोर यानी 8वां फ्लोर भी आ जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि आज से लगभग 40 साल पहले एक पूरी फैमिली उस 8वें फ्लोर पर गायब हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि आज भी मुंबई की इस बिल्डिंग में अगर आप स्टेप्स यानी स्टेयर्स को काउंट करते करते ऊपर ना चढ़ो तो हो सकता है कि आप 8th फ्लोर पर चले जाओ, और अगर आप 8th फ्लोर पर चले गए तो आपको कुछ ऐसा मंजर दिखेगा जिसे देखने के बाद आप थर थर कांपने लगोगे। तो क्या है इस बिल्डिंग की कहानी, और ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जाने से बहुत डरते हैं, वो जानेंगे हम आज की स्टोरी में बड़े ही इंटरेस्टिंग और डरावने तरीके से। ये बात है 1987 की, जब मुंबई के अंधेरी में एक बिल्डिंग बनती है जिसका नाम रखा जाता है शांति हाइट्स। इस बिल्डिंग में लगभग 7 फ्लोर थे। 7th फ्लोर की ये बिल्डिंग बहुत ही प्राइम लोकेशन पे थी। आसपास की लोकेशन बहुत सुंदर थी और ये बिल्डिंग भी दिखने में बहुत सुंदर थी। और जिस बिल्डर ने इस बिल्डिंग को बनाया था उसका बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि मिडिल क्लास और लोअर तबके के लोग भी इस बिल्डिंग को अफोर्ड कर पाए। अब धीरे धीरे इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहने आने लगे, लेकिन फिर आती है एक फैमिली जो आती है इसी बिल्डिंग के 701 फ्लैट में जो था 7th फ्लोर पे, एंड ये थी शर्मा फैमिली। अब ये फैमिली बहुत छोटी और बहुत प्यारी थी। इस फैमिली में थे राजेश अंकल, उनकी वाइफ मीना, उनका 10 साल का लड़का राहुल और 7 साल की बेटी प्रिया। उस बिल्डिंग में आने के बाद सब कोई बहुत खुश था। शुरू में मार्केट नहीं था तो बिल्डिंग के नीचे धीरे धीरे मार्केट भी लगने लगा था। लगभग जरूरत की सारी ही चीजें मिलने लगी थी और वो लोग सोच के ये बहुत खुश रहते थे कि उन्होंने एक बहुत अच्छी जगह पर और बहुत कम रेट में घर ले लिया। लेकिन गाइस कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज आपको सस्ती पड़ रही है तो वो कई बार बहुत महंगी भी पड़ सकती है बाद में। अब ये बिल्डिंग में ना सब कुछ सही था, बस एक प्रॉब्लम थी। इसकी जो लिफ्ट थी वो कभी कभी काम नहीं करती थी, और इस बिल्डिंग में एक वॉचमैन काम करता था जिसका नाम था रामू काका। अब ये रामू काका अक्सर इस बिल्डिंग के बाहर ड्यूटी तो दिया करते थे, लेकिन जब किसी काम की वजह से लिफ्ट लेकर ऊपर जाना पड़ता था तो कई बार इन्हें 8वां बटन भी दिखता था, यानी वो बटन जो इस बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर ले जाएगा। और ऐसे में ये रामू काका समझ नहीं पाते थे कि जब ये बिल्डिंग सिर्फ 7 फ्लोर की है तो 8वें फ्लोर का बटन क्यों दिया गया है। अब गाइस मुझे नहीं पता आपको ये बात पता है या नहीं, लेकिन जिसने मुझे ये स्टोरी सेंड की है उसने ये बताया है कि हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं जो इस दुनिया के नहीं होते हैं। वो आपको नॉर्मली नहीं दिखेंगे, वो आपको तब दिखेंगे जब आप सबसे ज्यादा अकेले होगे, और जिस दिन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा पीक पर होती है, यानी जिस दिन आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है, आप बहुत इमोशनल होते हो, गुस्से में होते हो, उस दिन ये चीजें आपके ऊपर वार करती हैं। एंड ऐसे वक्त में अगर आपको कोई ऐसा फ्लोर दिखता है या ऐसा बटन दिखता है जो उस फ्लोर पर ले जाएगा तो उसे नहीं दबाना है। लेकिन रामू काका ने उस बटन को दबा दिया ये देखने के लिए कि ये 8th फ्लोर क्या है, लेकिन रामू काका को शायद वो बटन नहीं दबाना चाहिए था। पहले तो उन्होंने 3rd फ्लोर का बटन दबाया था क्योंकि वहां पर उन्हें काम था, लेकिन 3rd फ्लोर पर जब लिफ्ट रुकती है तो रामू काका बाहर नहीं निकलते हैं। वो बस एक ही चीज सोचते हैं कि चलो 8th फ्लोर पर चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे। लिफ्ट वापस से बंद होती है और ऊपर जाने लगती है, और थोड़ी देर के बाद लिफ्ट खुलती है एक फ्लोर पे। जब रामू काका उस लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एकदम बंजर था, मानो वो दूसरी दुनिया में आ गए हों। लेकिन पीछे उन्हें लिफ्ट भी दिख रही थी। उस लिफ्ट का बटन प्रेस करते ही लिफ्ट वापस से खुलती है। रामू काका अंदर जाते हैं, वो सबसे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और वापस से वहां चले जाते हैं जहाँ पर वो ड्यूटी दिया करते थे। अब अगर आपने यहाँ तक कहानी को सुना है तो आप बस एक ही चीज सोच रहे होंगे कि कहानी में डरावना क्या है, लेकिन कहानी में आने वाला है एक बहुत ही डरावना ट्विस्ट, इसलिए ध्यान से सुनो। रामू काका जब उस फ्लोर से वापस नीचे आए तो कुछ चेंज हुआ रामू काका में, और उस दिन के बाद से ना रामू काका में बहुत ही डरावने से चेंजेस भी आ गए। उन्होंने रात में सोना बंद कर दिया। जब उनका मालिक उनसे बोलता था कि तुम घर चले जाओ भाई, रेस्ट करो, तो वो बोलते थे कि मुझे नहीं जाना, मुझे ड्यूटी देनी है। लेकिन जब रामू काका बात करते थे तो उनके चेहरे पर एक बड़े ही अजीब सी डरावनी सी स्माइल रहती थी। अब किसी भी मालिक को ये चीज बुरी थोड़ी लगेगी कि सैलरी तो वो सेम ही ले रहा है लेकिन ड्यूटी ज्यादा कर रहा है, तो मालिक ने इस चीज को एड्रेस करना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। लेकिन धीरे धीरे ये चीज दिक्कत देने वाली थी, क्योंकि रामू काका जब से उस 8th फ्लोर से आए हैं, किसी और को तो वो 8th फ्लोर नहीं दिखा है, लेकिन रामू काका में काफी बदलाव हो गए हैं। और लोग धीरे धीरे बात करने लगे कि रामू काका नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक डेविल है, एक शैतान है। क्योंकि रात में अक्सर लोगों को अपने घर के बाहर हंसने की आवाज आने लगी, और जब गेट खोल के देखा करते थे तो बाहर रामू काका होते थे। लेकिन स्ट्रेंज बात है कि वो बिना एक्सप्रेशन चेंज किए हुए
बस अपने होठों को स्माइल करके हंसते रहते थे। एक दिन ये आवाज आती है शर्मा फैमिली के घर के बाहर। वो सोसाइटी काफी सुंदर दिखती थी और धीरे धीरे करके उसमें कोई भी फ्लैट नहीं था जो बचा हुआ था। मतलब पूरा फ्लैट सेल हो चुका था, सारे के सारे फ्लैट्स। लेकिन अब इस सोसाइटी में कुछ डरावना होने वाला था। रात के लगभग 2 बज चुके थे और बाहर हंसने की आवाज आ रही थी शर्मा फैमिली के घर के बाहर। ऐसे में राजेश अंकल तो सो रहे थे, लेकिन मीना जाग रही थी अपने बच्चों के साथ। वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी उस वक्त। जब बाहर हंसने की आवाज आती है तो उनकी छोटी बेटी प्रिया बोलती है कि मम्मा मम्मा बाहर कोई हंस रहा है बहुत तेज, आप देखो ना जाकर। मीना बोलती है तुम पढ़ाई करो, मैं देख के आती हूँ। लेकिन जब मीना दरवाजा खोलती है तो रामू काका सीधे मीना पर अटैक कर देते हैं। उसका गला नोच नोच कर खाने लगते हैं और मीना नीचे गिर जाती है। मीना के बच्चे प्रिया और राहुल जब अपने रूम से आवाज दे रहे थे कि मम्मा आप कहाँ हो, तो उन्हें आवाज नहीं आती है। इसीलिए उनकी छोटी बेटी प्रिया रूम से बाहर निकलकर मम्मा को ढूंढने के लिए आती है। लेकिन वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद वो बहुत तेज चिल्लाती है। वो देखती है कि उसकी मम्मा का गला जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे डरावनी बात, आधा गला खाया हुआ है और कंधे से और ज्यादा खाता जा रहा था वो रामू काका उसकी माँ के शरीर को। वो चबा चबा के इस तरीके से खा रहा था मानो वो इंसान हो ही ना। इस चीज को देखकर प्रिया बहुत तेज चिल्लाती है। पीछे से राहुल भी आता है और वो दोनों ही कस के चिल्लाते हैं। ऐसे में रामू काका गेट को लॉक करते हैं और भाग के प्रिया की तरफ जाते हैं। वो प्रिया के भी गले को काट कर अलग कर देते हैं और उसको खाने लगते हैं। उसके बाद बारी आती है राहुल की, और राजेश अंकल के साथ तो और बुरा हुआ। जो इंसान सो रहा था उसकी सोने में ही गला काट कर मृत्यु कर दी गई, या फिर कहें कि गला खा कर मृत्यु कर दी गई। उसके बाद से माना जाता है कि रामू काका फरार हो गया। पुलिस ने जब आकर देखा तो शर्मा जी के घर पर सिर्फ खून ही पड़ा हुआ था। एक बात मैं आपको बता दूं कि रामू काका जब 8th फ्लोर देखे थे तो ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई थी कि मैंने आज लिफ्ट में 8th फ्लोर देखा, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उस वक्त तो रामू काका के दोस्त उसे पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगे कि शायद ये शर्मा फैमिली जो गायब हुई है इसे ये 8th फ्लोर पर ले गया है और वहां जाकर खाता है। धीरे धीरे करके उसके बाद रामू काका और भी फैमिलीज को खाने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती थी कि ये उनके घर में जाकर खाता तो था, लेकिन बाकी का शरीर ये खाता था 8th फ्लोर पर ले जाने के बाद। यानी वो फ्लोर जो सबको नहीं दिखता है। एंड गलती से अगर किसी को वो 8th फ्लोर दिख जाता है तो जब वो गेट खुलता है तो उसे वहाँ पर सिर्फ लाशें दिखती है और इंतजार कर रहा होता है कोई वहाँ पर बैठकर, जिसे हमने इस कहानी में समझा, यानी रामू काका। ऐसा माना जाता है कि मुंबई में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है, लेकिन डरावनी होने की वजह से आज वो बिल्डिंग पूरी ही खाली है और उसी में से अंधेरी की ये बिल्डिंग भी है। आज लोग यहाँ पर जाने से भी डरते हैं, इसके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ की कुछ कहानी ही ऐसी है। वहाँ आज भी लोग रामू काका के बारे में बातें करते हैं, हॉन्टेड 8th फ्लोर की बात करते हैं। इससे एक चीज तो क्लियर है कि हमने आज तक 13वें फ्लोर की कहानी सुनी थी। मैंने बहुत सुना था कि 13th फ्लोर हॉन्टेड होता है, इसीलिए शायद किसी भी सोसाइटी की लिफ्ट में 13th फ्लोर नंबर तो होता है लेकिन कोई फ्लोर नहीं होता है। अक्सर लोग उसे 12A या फिर 12B कह देते हैं, लेकिन ये 8th फ्लोर की कहानी काफी ज्यादा डिफरेंट थी। और अगर ऐसा सच में है तो मैं आप लोगों को बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, कभी आपकी सोसाइटी में 13th या फिर 8th फ्लोर दिखे, वो फ्लोर जो है नहीं लेकिन उसका बटन अगर दिखे तो उसे दबाना मत, क्योंकि शायद आप कहीं और निकलो, एक ऐसी जगह जहां पर आप जिंदा ना बचो, या फिर अगर आप जिंदा बच भी गए तो आप पूरे तरीके से शैतान बन जाओगे। आज की कहानी हमें सुरेंद्र ने भेजी थी एंड आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। सुरेंद्र ने इस कहानी को अंत करते हुए मुझे ये बताया कि वो इसी सोसाइटी में रहता था और इन चीजों को होते हुए उसने सुना है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई इंसान ऐसे अजीब से फ्लोर पर जाकर आदमखोर बन सकता है, या फिर ये मनगढ़ंत कहानी है? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियां आने वाले समय में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले हॉरर एपिसोड्स को मिस ना करो, स्पेशली अगर आप हॉरर फैन हो तो। बाकी हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।